अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सबा हमीद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल के बारे में या हेयर लॉस के बारे में, जैसे कि बालों का गिरना, टूटना, स्प्लिट एंड्स का बनना, बालों के टेक्सचर का चेंज होना, कलर का चेंज होना वगैरह वगैरह सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको हेयर के स्ट्रक्चर का पता चले। हेयर बेसिकली एक ख़ास किस्म की प्रोटीन से बनता है जिसे केराटिन कहते हैं और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें कि हेयर ग्रो करता है। पहली स्टेज एनाजिन फ़ेज़ है जिसके अंदर हेयर अपनी मैक्सिमम लेंथ अचीव करता है और ये 3 साल तक ये फेज़ रहती है। ऑलमोस्ट 90% जो हमारे बाल हैं वो इस फेज़ में होते हैं। सेकंड पे कैटाजन फेज़ है जो कि रेस्टिंग फेज़ है जिसमें बाल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। और थर्ड स्टेज है टीलोजन एफ्लूवियम जो कि शेडिंग फेज़ है, यानी कि आप अपने बालों में अगर कंघी करते हैं या ब्रश करते हैं तो आपके ब्रश में जो बाल आ जाते हैं वो शेडिंग फेज़ में होते हैं। अमूमन 50 से 100 बाल जो हैं वो तो डेली बेसिस पे उतरते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा उतरे तो फिर हम इसको हेयर लॉस या हेयर फॉल में कैटेगराइज करते हैं। इसको हम इसके कॉजेज़ को डिस्कस करें। मैं आपके साथ डिटेल में ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में और पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज़ ट्राई की होती है, यानी कि हेयर शैम्पूज़, कंडीशनर्स, हेयर मास्क्स एंड सप्लीमेंट्स, इवन मल्टीविटामिन्स, सब कुछ उन्होंने ट्राई किया होता है लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ अपने बालों पे इस्तेमाल करने से पहले या कोई भी मल्टीविटामिन खाने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, अपने रीज़न को फाइंड आउट करें, अपनी जो हेयर फॉल को है डायग्नोस करवाएं ताकि आप एप्रोप्रिएट विटामिन्स ले सकें या जो भी चीज़ें आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताए। Extreme hair care like shampooing, conditioning, blow drying, using heated styling tools, rubbing scalp vigorously, using perms, relaxers, hair dyes, सारे हेयर को ब्रेक कर सकते हैं और हेयर लॉस करते हैं। इसलिए बहुत माइल्ड शैम्पूज़ और कंडीशनर्स यूज़ करने चाहिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन हेयर लॉस, जिसमें कि आयरन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आयरन को रिप्लेस करना चाहिए डाइट में। इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं औरली, वो इस्तेमाल करें। इसका सबसे पहले तो आप ब्लड टेस्ट कराएं, उसको डिटर्मिन करें, अगर वाकई आयरन की कमी है तो फिर आप आयरन खाएं। इसके अलावा बायोटीन प्रोटीन्स ऐड करें अपनी फूड में। जिंक लें अपनी डाइट में, वो बहुत अच्छा है हेयर लॉस के लिए। फिर एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोटिलोमीनिया। ये बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें आप अपने हेयर को पुल करते हैं और पुल कर करके उसको लूज़ कर देते हैं उसकी रूट से और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में और स्ट्रेस फिज़िकल भी होता है और इमोशनल भी होता है। इमोशनल स्ट्रेस यानी कि कोई एग्ज़ाम आ रहा है या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है, उसमें हेयर लॉस होता है। और फिज़िकल स्ट्रेस यानी कि कोई सर्जरी है, उसमें हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन ये हेयर लॉस इमीडिएट नहीं होता बल्कि ये 3 to 6 मंथ्स के बाद अपीयर होता है और इसमें पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्पररी होता है, रिवर्सिबल होता है और ये ईजिली ट्रीटेबल है। इसके अलावा फिज़िकल ट्रॉमा यानी कि कोई फंगल इन्फेक्शन हुई है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, कोई बर्न हुआ है या कोई सीरियस इलनेस हुई है, फीवर हुआ है जैसे कोरोना हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा हेयर लॉस था। तो अंडरलाइंग ट्रीटमेंट को हम ट्रीट करेंगे तो हमारा हेयर लॉस जो है वो ठीक हो जाएगा। अब आजकल ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत कॉमन हो रही हैं, जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा बहुत मेल और फीमेल्स में कॉमन है। इसमें आपके बाल जो है वो क्लम्प्स में उतरते हैं और
आहिस्ता आहिस्ता ये उतरने शुरू होते हैं, ये स्लोली होता है। और इसमें बिल्कुल एरिया से बाल जो है, एक स्पेसिफिक एरिया आपके सर पे होता है जहाँ से बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अगर ये बाल आपकी आईब्रो से भी उतरने शुरू हो जाए, आई लैश से भी और बाकी जिस्म से भी उतरना शुरू हो जाए, तो हम इसको कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है और इसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जो कि हेयर लॉस करती हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और विटामिन ए जो कि हम एक्नी के लिए देते हैं, उसमें हेयर लॉस होता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के बाद भी हेयर फॉल होता है, लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड बाल जो हैं वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आते जैसे कि ट्रीटमेंट से पहले थे। तो इसके लिए भी काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि पीआरपी। एक और कंडीशन है फीमेल्स में, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में चूंकि ईस्ट्रोजन लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं एंड प्रोवाइडेड आयरन लेवल्स आर मेंटेन्ड, तो आपका हेयर फॉल इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी कि नॉर्मल से भी कम होता है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम पोस्टपार्टम हेयर फॉल कहते हैं। और ये रिवर्सिबल होता है, टेम्प्रेरी होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल्स जो है ना वो फॉल कर रहे होते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इसको भी हम चूँकि ये टेम्प्रेरी है तो इसमें हेयर रीग्रोथ हो सकती है और इसमें भी वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने आयरन लेवल्स ज़रूर मेंटेन करने हैं आफ्टर योर डिलीवरी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फिर आपका जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है वो अचीव हो जाएगा। इसके अलावा फीमेल्स में थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। बोथ हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म दोनों में हेयर फॉल होता है। और क्योंकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो इनको अगर हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करें तो हम हेयर ग्रोथ रिस्टोर कर सकते हैं।